देखता हूं कैसे वो इस महासंकट का सामना करता है। वो कृष्ण, वो अपनी मृत्यु स्वयं चुनेगा या मृत्यु की वेदी पर चढ़ा देगा प्रिय वृंदावन वासियों को। अब आएगा आनंद प्राप्ति, अब आएगा आनंद। सबको इकट्ठा करवा के ही पढ़वाएगो। अवश्य ही कोई विशेष संदेश दिया होगा कंस ने। मैं भी यही सोच रही हूँ सुलक्षणा जी, कछु ना कछु तो विशेष है, पर जे हो क्या सकता है? हाँ, बात तो सही है। ऐसा क्या हो सकता है? सभी गांव वासियों के सामने कहा जाए, कछु तो विशेष अवश्य लग रहे हो। बाहर तक कोलाहल क्यों हो रहा है? मैया, मैया, अब क्या होगा? मैया देखो ना, सर पे कछु हो रहा है। लल्ला, नारायण ने तुझे हाथ दिए हैं ना? पीठ की बात अन्य थी। अपने सिर की सेवा स्वयं कर। सर पे तो हाथ पहुंच रहा है ना? मैया सुनो ना, मैया देखो ना, तीव्र कर कछु हो रहा है। मैया देखो ना, तीव्र कछु हो रहा है। सब लोग आ चुके हैं, अपना संदेश सुनाइए आप। गोपराज नंद और सभी वृंदावन वासियों को सूचित किया जाता है कि मथुरा अधिपति और आप सभी के महाराज कंस ने कल सुबह भव्य पूजा का आयोजन किया है। इसके लिए राज्य को वृंदावन के क्षेत्र के निकट यमुना नदी के मध्य में खिलने वाले 1 कोटि कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी को यह आदेश दिया जाता है कि ये सभी कमल के पुष्प प्रथम पहर से पहले राजसभा में पहुंचा दिए जाए। तो सारे वो भी प्रथम पहर से पहले कैसे हो सकते हैं? यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो इसे राज आज्ञा का उल्लंघन माना जाएगा और राजद्रोह के आरोप में आप सभी को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। स्मरण रहे, यदि कल की पूजा में इन 1 कोटि कमल के पुष्पों का ना पहुंचने के कारण कोई व्यवधान आया तो समस्त वृंदावन वासियों को दोषी माना जाएगा और पूरे गांव को निवासियों सहित धूल में मिला दिया जाएगा। कल प्रथम पहर तक का ही समय है आप सबके पास। एक कोटि कमल पुष्प, वो भी कल प्रथम प्रहर में? ऐसे कैसे संभव है? और कोई साधारण पुष्प ना, यमुना नदी के मध्य खिलने वाले विशेष कमल के फूल चाहिए उन्हें। लेकिन यमुना नदी में तो कालिया नाग ने विष घोल के रखा है, तो फिर कैसे हो पाएगा? यह संभव है। हमारी मृत्यु का संदेश भेजा है राजा कंस ने। सदैव की भांति इस समस्या पर भी गांव के बड़े ही विचार करेंगे। बालकों का यहाँ होना उचित ना है। लल्ला, ले गेंद ले, जा अपने सखाओं के साथ खेल। सुबह उज्जवल, मधुमंगल वसंता, देखो मैया ने क्या दिया है। चलो खेले, बहुत आनंद आएगा आज। भानु, बंसी, जाओ और शीघ्र ही वो घेरे का कार्य समाप्त करो। पर कछु ना कछु तो करना पड़ेगा ना। पर हम कर ही क्या सकते हैं? पुष्प लाने को और कोई उपाय है भी तो ना। मैं चला जाऊंगा जमुना जी में। वैसे भी मेरे जीवन के कितने दिन शेष बचे हैं। गांव के लिए, समाज के लिए कुछ करके मरूं, तभी तो शांति मिलेगी। ना काका, यदि आप उस विषैले जल में छलांग लगा भी दोगे, किंतु 1 कोटि कमल पुष्प एकत्रित कर पाना आपके लिए संभव ना है। इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई ना है।
किसी को कहीं जाने की आवश्यकता ना है। गोप नरेश होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबकी रक्षा करूं। नंदराज, आपको जाना है तो जाओ, हरिया, काका, भैया सब चले जाओ। लेकिन आपको पता है वहाँ का जल कितना विषैला है, आप लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। फिर कैसे इकट्ठा करेंगे 1 कोटि कमल पुष्प? आप बात तो सही कह रही हैं शांति। उस दुष्ट कंस ने ऐसी मांग रख के हम सबको फंसा दी हो। हम में से कोई भी क्यों ना चला जाए और इस संकट का समाधान ना निकले को। कान्हा, बताना कौन सा खेल खेलें? गेंद पकड़ खेलते हैं। पर एक बात सुन लो सब, कोई भी तीव्र गति से ना फेंको गेंद को। भैया ने फ्रेम बनाई है मेरे लिए। सब तैयार हो? हाँ। मुझे दो, मुझे दो। मुझे दो, मुझे दो। कान्हा, इतनी धीरे से फेंकेगो तो कैसे आनंद आएगो? थोड़ा बल लगा के फेंक। हाँ कान्हा, हम अभी बड़े हो गए हैं, तू अब भी छोटे बालकों की तरह फेंक रहे हो है। दीदी जी क्या करो कान्हा? गेंद तो डूब गई। अच्छा, तो ये सब इसकी योजना का भाग था ताकि ये कालिया का सामना कर पाए। तुम सबने तो कही थी तीव्र गति से फेंको, देखो सिखवा दी ना मेरी गेम मुझसे नदी में। अब मुझे जाके लानी पड़ेगी। रुक जा कान्हा, रुक जा कान्हा। जी क्या बोल रहे थे कान्हा? इसमें तो बहुत संकट है। कोई भी संकट मेरी मैया का उपहार खोने से बड़ा ना है। बहुत प्रेम से बना के उन्होंने दी थी। हे नारायण, कोई उपाय समझ में ना आ रहा है। मैया, हम कैसे करेंगे हम अपने गांव की रक्षा? कीड़े पड़ेंगे उस दुष्ट को। यदि उसके कारण किसी के प्राण चले गए तो कौन सा फल मिलेगा उसे इस पूजा का? तुम सही कह रही हो यशोदा। और हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प भी तो ना है। यदि हमने मथुरा की राज आज्ञा का पालन ना किया तो इसका दुष्परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि तू भगवान है, दिव्य है, बहुत शक्ति है तुझमें। पर फिर भी हम तुझे विषैले जल में ना जाने दे सकते। कुछ होगा तो तुम सब इतनी हट कर रहे हो तो ठीक है, ना जाऊंगा। गेंद कहाँ गिरी है, कितनी दूर गई है, ये तो देख लूं। आके उसे बाहर निकालने का कोई उपाय ढूंढता हूँ। हाँ। कान्हा की ये लीला तो समझ ही नहीं आ रही। पहले इसने
देवश्री नारद को मथुरा जाकर कंस को भड़काने के लिए कहा। फिर स्वयं ही दुखी भी हो गया कि अब इसका रहस्य सबके सामने खुल जाएगा। और अभी स्वयं ही तो इसने कहा था कि गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। फिर स्वयं ही उसे नदी के विषैले जल में फेंक दिया।